रिड्यूस नहीं होंगे वो कौन से सर? वो है मेरे पास सर मटेरियल और वेरिएबल सेलिंग वेरिएबल ओवरहेड, सेलिंग वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, ऐसा ये दो इंडिपेंडेंट और ये दो डिपेंडेंट, ऐसा। तो सर काम करें, इस टारगेट कॉस्ट में से माइनस कर दे। कौन कौन सी कॉस्ट सर? जो इंडिपेंडेंट है, जो आप उल्टे भी लटक जाओ तो ये तब्दील नहीं होगी। ये इंडिपेंडेंट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है सर? ये है मेरे पास सर मटेरियल। आप कह रहे हैं जी 4000 रुपए में मटेरियल तो लगेगा ही लगेगा, वो तो कम नहीं हो सकता। कितना जी? 2500, ये तो कम हो ही नहीं सकता सर। लेबर सॉरी वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स, हाँ ये कितना जी? सेलिंग ओवरहेड 700, ये कम होगा ही नहीं। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या हिसाब किताब बच रहा है सर? मेरे पास नेट टारगेट डिपेंडेंट कॉस्ट कितनी भैया? 4000 माइनस 3200, ऐसा ये आता है मेरे को 800। इसका मतलब एक यूनिट 800 रुपयों में मैनेज हो जाना चाहिए। 800 का मतलब इसमें लेबर भी शामिल है, इसमें वेरिएबल ओवरहेड भी शामिल है, इसमें लेबर भी शामिल है, इसमें वेरिएबल ओवरहेड भी शामिल है, दोनों शामिल, दोनों की कॉस्ट मिला के 800 रुपए पे आ जानी चाहिए। आज इन दोनों की कॉस्ट कितनी मिला के 1750 सर। अब हमने एक वैल्यू निकाल ली है कि जी हमारी लेबर वेरिएबल कॉस्ट 800 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ऊपर देखता हूं ना कि हमारी करंट कॉस्ट है कितनी, तो सर इन दोनों को एडअप करता हूं ना तो ये मेरे पास सर 1250 और 500 ही बनते हैं 1750। तो इसका मतलब है भाई मुझे करंट 1750 रुपए की कॉस्ट को रिड्यूस करना है, रिड्यूस टू 800। तो क्या करूं? लर्निंग करना पड़ेगी। लर्निंग करोगे लेबर की कॉस्ट भी नीचे आएगी, वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट भी नीचे आएगी। तो मैं इसको कह देता हूं ए, पहले यूनिट की कॉस्ट। ये है मेरी वाई टारगेट कॉस्ट। अब ये और वाई आर्स नहीं है, कॉस्ट है। तो मैं चाह रहा हूं भैया मेरे पास 800 रुपए की टारगेट कॉस्ट अचीव हो, 1750 रुपए की मेरी करंट कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स रेज टू द पावर log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2, ऐसा। अगर मैं करने जाऊं सर तो मेरे पास 800 डिवाइडेड बाय 1750 रेज टू द पावर सर 1 डिवाइडेड बाय log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2। लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जवाब आता है जनाब x इक्वल्स टू 173 यूनिट्स। 173 यूनिट के ऊपर आपका ये टारगेट अचीव हो जाएगा। 1750 रुपए की कॉस्ट रिड्यूस होकर आ जाएगी 800 रुपए में। अच्छा दूसरा एक मुश्किल तरीके से भी हम कर सकते हैं। मुश्किल तरीका क्या होता? देखिए जरा जनाब, मेरे पास मुश्किल तरीके से भी मैं कर रहा हूं मेरे बच्चों। मेरे पास करंट कॉस्ट जो लेबर और वेरिएबल ओवरहेड की है, उसमें लेबर है 50 घंटे एट द रेट सर 25 रुपए पर घंटा, ये हो गया जी 1250। और मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड है सेम 50 घंटे एट द रेट 10 रुपए फी घंटा, और ये हो जाता है मेरे पास सर 500। ये हो गया जी मेरे पास 1750। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये कि सर लेबर एक्स नंबर ऑफ आवर्स हो, सर आर्ली रेट तो चेंज नहीं होगा, आर्ली रेट तो 25 ही रहेगा। वेरिएबल ओवरहेड सेम एक्स नंबर ऑफ आवर्स हो, आर्ली रेट रहेगा 10। और मैं चाहता हूं ये दोनों मिल के आ जाए सर मेरे पास कितने? 800 रुपए। कितने पे आ जाए? 800 रुपए पे आ जाए, ठीक है। अब मेरे पास जो आर्ली रेट है लेबर का और वेरिएबल ओवरहेड का वो तब्दील नहीं है। तो अगर मैं काम करूं 800 को 35 रुपए से डिवाइड कर दूं, यानी एक घंटा अगर मजदूर काम करेगा तो 35 रुपए का खर्चा इसलिए आएगा कि लेबर को भी देने और वेरिएबल को भी देने। तो सर अगर मैं 800 को 35 से डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब है सर मुझे एक यूनिट 22.857 आवर्स में कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये बनता है सर मेरे पास 571.43, और सर ये मेरे पास बनता है दूसरा वाला मेरे पास बनता है सर 228.57। तो इसका मतलब एक यूनिट 22 घंटों में बनेगा तो काम बनेगा। अभी कितने घंटों में बन रहा है? अभी घंटा बन रहा है 50 घंटों में। तो सर मैं चाह रहा हूं मेरे पास जो 50 घंटों में यूनिट बन रहा है वो रिड्यूस होकर आ जाए कितने में? 22.8571। तो बताएं कितने यूनिट प्रोड्यूस हो कि 90% लर्निंग रेट से मैं काम अचीव कर सकूं। तो अब मैं दोबारा ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं सर। मेरे पास 22.8571 बराबर है 50 आवर्स मल्टीप्लाई बाय सर मेरे पास x log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2, ऐसा बताएं सर मेरे पास x कितना होगा इसमें? सर मेरे पास x कितना होगा, और अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहां भी x 173 यूनिट्स ही आएगा। 173 यूनिट्स ही आएगा। ये बात समझ आती है सर? अब मुश्किल तरीका ये, आसान तरीका ये कि आप कॉस्ट में लेके चल लो ताकि आपको डायरेक्ट पता चल जाए कि जी आपको कितने यूनिट कम से कम बनाने हैं। अब अगर मैं 173 यूनिट बनाऊंगा ना सर तो मैं अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव कर पाऊंगा, ऐसा। चलिए एक छोटा सा टेस्ट और भी कर देते हैं। अज्यूम करते हैं जी 173 है ना, 175 यूनिट बना, 175 यूनिट बना दो। अगर मैं 175 यूनिट बनाता हूं तो बताओ मेरे बच्चों मेरी सेल्स कितनी हुई? 5000 इंटू 175, 175 यूनिट पे कर लेते हैं। राउंडिंग ऑफ इधर उधर भी हो गया होगा ना, तो 8,75,000 रुपए की मेरे पास सेल्स आएगी, ठीक है जी। लेस मटेरियल अनचेंज 5000। मटेरियल की कॉस्ट कितनी है प्यारे बाबू? 2500। 5000 मल्टीप्लाई बाय 5000 सॉरी 175 जान दिया।
175 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2500 या था जी 437,500। फिर सर मेरे पास लेबर सर लेबर सर मेरे पास लेबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज टाइम अगर पहले यूनिट का टाइम 50 घंटे है तो मुझे बताएं सर मैं तो 175 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2, तो बताएं सर मेरे एवरेज आवर्स कितने आ जाएंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 175 रेज टू द पावर log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2। याद है मेरे बच्चों 22.80, तो मैं काम कर रहा हूँ सर 22.80 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 50 यूनिट से 175 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि 175 यूनिट से, तो मेरे पास जो टोटल टाइम आता है वो 3991 आवर्स 3991 आवर्स आता है सर। अब 3991 आवर्स मेरे पास आ रहे हैं सर, 3991 आवर्स। एक घंटे का रेट 25 रुपए है, 25 रुपए ना घंटे का रेट, ये सर 25 रुपए वेरी वेरी 10 रुपए। याद है मेरे बच्चों 99,770 सर वेरिएबल ओवरहेड्स 3991 मल्टीप्लाई बाय 10 39910। फिर सर मेरे पास मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, वेरिएबल आ गया और सेलिंग ओवरहेड्स 175 यूनिट 700 रुपए का सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट। याद है मेरे बच्चों 1,22,500 रुपए का अमाउंट। अब देखें जो प्रॉफिट बच रहा है क्या वो टोटल प्रॉफिट का कम से कम 20%, टोटल सेल्स का 20% है सर। 875,000 माइनस 437,500 माइनस 99,770 माइनस 39910 माइनस 1,22,500। याद है मेरे बच्चों 10 याद है मेरे बच्चों 1,75,320। ये देखिए सर कितना परसेंट बनता है, ये देखिए सर कितना परसेंट बनता है, ये बनता है एग्जैक्टली 20%। ऐसा है मेरे बच्चों, हमने इसको प्रूव भी कर दिया। आई होप आप इसको देख लोगे, समझ आ जाएगा। बस ये आपने याद रखना है सर कि एक मैकेनिज्म है, एक ट्रीटमेंट है, एक चीज है कि आपने सेल्स प्राइस रखनी है, उसमें से आपने हटाना है टारगेट प्रॉफिट। सर आपके पास बच जाएगी जनाब इफेक्टिव कॉस्ट या टारगेट कॉस्ट। इस टारगेट कॉस्ट में से आपने लेस करना है इंडिपेंडेंट कॉस्ट, जिसमें मटेरियल और सेलिंग ओवरहेड टाइप की चीज आ जाएगी, और ऐसे ओवरहेड आ जाएंगे जो लेबर पे डिपेंड नहीं करते, ये बच जाएगी आपके पास टारगेट डिपेंडेंट कॉस्ट। ठीक है, तो टारगेट डिपेंडेंट कॉस्ट को आपने मान लेना है y, और आपके पास पहली यूनिट की जो कॉस्ट होगी वो a होगी, और सर आप इसमें आराम से x मालूम कर लेंगे। ठीक है, आज आपको सवाल और देखते हैं इसी चीज के ऊपर। क्यों